अगर आपको जंगल से मोहब्बत है, आप इसको करीब से देखना और इसकी ताज़गी को महसूस करना चाहते हैं, तो आप बलूचिस्तान में वाक़ सेहत अफ़ज़ा पहाड़ी मकाम ज़ियारत ज़रूर जाएं। यहाँ का पुरफ़ज़ा सनोबर के जंगलात, चेरी के बागात, तफरी और तारीख़ी मकामात, यहाँ के सादा और मेहमान नवाज लोग और लजीज़ खाने इस सफ़र को आपकी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बना देंगे। हमारा ज़ियारत का वीडियो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में क्वेटा से ज़ियारत का सफ़र, कुचलाक में लंच, लोडी पार्क और चेरी के बागात के मुतल्लिक होगा। दूसरा हिस्सा ज़ियारत का ट्रैवल गाइड होगा, जिसमें हम आपको यहाँ की तारीख़ और मशहूर सियाहती और तारीख़ी मकामात के बारे में बताएंगे, जिसमें कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, खरवारी बाबा, प्रॉस्पेक्ट पॉइंट, ज़िरज़ी पार्क, ज़ियारत बाज़ार का विज़िट, यहाँ के कदीम रेस्टोरेंट में लंच और यहाँ की मशहूर सौगात शहद के मुतल्लिक होगा। ज़ियारत क्वेटा से 122 किलोमीटर के फ़ासले पे वाक़ है, जहाँ तक आप 2.5 से 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। 12 बजे सुबह को हम क्वेटा से ज़ियारत के लिए रवाना हुए। दोस्तों को उठाने के बाद हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते अपने सफ़र पे रवां दवां हो गए। कुचलाक के नज़दीक आसमान में बने मिट्टी के बगोले एक हसीन मंज़र पेश कर रहे थे। ये मिट्टी के बगोले आपको अक्सर मैदानी इलाकों में नज़र आते हैं। ये बगोले आधे मीटर से लेके 10 मीटर तक चौड़े और 2 मीटर से लेके 1000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये बगोले ख़तरनाक नहीं होते, शायद और नादिर इतने बड़े हो जाते हैं कि इनसे इमलाक और लोगों को ख़तरा हो। अपने प्लान के मुताबिक हमने कुचलाक में वाक़ दुबई होटल में लंच किया, जो कि यहाँ के मशहूर डिश रोश की वजह से मशहूर है। ये बलूचिस्तान की रवायती डिश है, जो कि पहाड़ी बकरे और दुम्बे के गोश्त से बनता है। जो भी बलूचिस्तान आता है इस डिश को ज़रूर खाता है। इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ी बकरे और मुर्गी की सब्जी भी बनती है। खाना कितना मज़ेदार था, आप खाली प्लेटों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुचला के एरिया में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुचलाक के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। साफ शफाफ नीला आसमान, भूरे रंग के पहाड़ और सड़क के दोनों अतराफ दरख्तों के दरमियान से सफ़र पूरे मंजर को इंतहाई हसीन बना देता है। ज़ियारत के रोड का शुरू का हिस्सा पुराने रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। अभी हम तकरीबन क्वेटा से 1 घंटे के मुसाफत के बाद हम लोग यहाँ पे लोडी जो पार्क है यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग का प्रोग्राम यही है कि यहीं पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, आराम करेंगे और इसके बाद फिर आगे ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत सा पार्क है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया और रिसेंटली यहाँ पे फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, उसकी बिल्डिंग बन चुकी है और शायद बहुत जल्द यहाँ पे क्लासें भी शुरू हो जाएँ। आप देख सकते हैं पार्क के चारों तरफ कितना खूबसूरत सा व्यू है। लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं, कुछ फैमिलीज भी नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, या अगर ज़ियारत जा रहे हैं तो यहाँ पे आप आधा घंटा 20 मिनट के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं और फिर फ्रेश होके यहाँ से फिर आगे आप अपने सफ़र को कंटिन्यू रखें। शुक्रिया।
काला चन्ना ये लोडी पार्क ज़ियारत में वाक़ बलूचिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सूबे की पहली फॉरेस्ट का इदारा है। इदारे की इमारत हाल ही में मुकम्मिल हुई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे जंगलात के मुतल्लिक़ क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ज़ियारत की तरफ। ये लोडी पार्क पे तो यहाँ पे थोड़े से टाइम गुजारने के बाद, यहाँ पे तरबूज खाने के बाद अभी हम लोग वापस रवाना हो गए हैं। तो जो भी आए यहाँ ज़ियारत की तरफ आए तो ज़रूर इस पार्क पे यहाँ पे स्टे करें। पानी भी है, दरख्त भी है, साए भी है। तो शुक्रिया। लोडी पार्क के बाद हम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद हमारे दोस्त ने गाड़ी रोकने को कहा और एक दरख्त की तरफ इशारा किया जहाँ से एक अजीब सा शोर आ रहा था। हमारे दोस्त ने कहा ये ताज़ान की आवाज़ है जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिकाइडा कहते हैं। इसको क्या करते हैं? ये ताज़ है। आवाज़ काटता नहीं है? नहीं, लोग खाते हैं सर इसको। ये ज़मीन में 15 से 17 साल तक डॉर्मेंट रहता है और हर साल मौसम बहार के इख्तिताम और मौसम गर्मा के इब्तिदा में नबूदार होते हैं। चंद हफ्ते तक ज़िंदा रहने के बाद अपने अंडे देकर मर जाते हैं। ये कम चर्बी, हाई प्रोटीन वाला होता है। पकाने के बाद ये एक मज़ेदार डिश बन जाता है। यहाँ के मकामी अफराद इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हुए। चेरी और ख़ूबसूरत सेब के दरख्तों के दरमियान से सफ़र इस पूरे सफ़र को और हसीन बना रहा था। अल्लाह तबारक ताला ने अर्ज़ पाकिस्तान को गोनागो फलों की दौलत से मालामाल किया है। मुल्क के रसीले और सेहतबख्श फलों में चेरी भी शामिल है, जिसे अगर पहाड़ी इलाकों के फलों का बादशाह कहा जाए तो बेजा न होगा। ज़ियारत की सर्द मौसम और यहाँ की ज़मीन की मुनफरिद मिट्टी में पनपने वाला ये फल जायके और ग़िज़ाइयत के एतबार से पूरी दुनिया में अपनी सानी नहीं रखते। ये मादनी नमकियात, विटामिन्स, दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का अनमोल ख़जाना है। चेरी में दर्द और सोजन ख़त्म करने वाले अज्जा पाए जाते हैं, इसलिए ये जोड़ों के अमराज के लिए मुफीद गर्दाने जाते हैं। ज़ियारत में अक्सर लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। कई सालों के खुशसाली और पानी की कमी ने चेरी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। यहाँ चेरी की 6 इकसाम काश्त की जाती हैं। काला चेरी या तोर चेरी, इसकी पैदावार जून के पहले हफ्ते में शुरू होता है। रंग काला होता है और जायके में बहुत मीठा होता है। एक डब्बे की कीमत 200 से 250 रुपये तक होता है, जो कि तकरीबन 600 ग्राम का होता है। इसकी खूबी ये है कि ये एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होता। लोग इसे तोहफे के तौर पे देते हैं। लबनानी चेरी ज़्यादा मीठा नहीं होता और जून के पहले हफ्ते में तैयार हो जाता है। 100 से 150 रुपये फ़ी डब्बा बिकता है। कम कीमत की वजह से अब लोग इसको काश्त नहीं करते हैं। नरम छिलका की वजह से ये बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। पडगोर या बड़ा वाला चेरी, ये नई किस्म की चेरी है और ये दिल की तरह दिखाई देता है।
जून के आखिरी हफ्ते में तैयार होता है। 250 से 300 रुपये फ़ी डिब्बा बिकता है। इसमें 2 किस्म की चेरी होते हैं, काला और सफ़ेद चेरी। काला वाला की कीमत ज़्यादा होता है, ये चेरी साइज़ में सबसे बड़ा होता है। सफ़ेद या स्पिन चेरी, सफ़ेद चेरी की कीमत सबसे कम होती है और ये जायके में तुर्श होता है। इसकी कीमत 30 से 40 रुपये फ़ी किलो होता है। ईरानी चेरी मई के पहले हफ्ते में तैयार होता है। एक डब्बा 130 से लेके 150 में बिकता है। मिठास कम होता है और छिलका नरम होता है, इस वजह से जल्दी। बाबा यही चेरी, ये चेरी जुलाई के पहले हफ्ते में तैयार होता है और अगस्त तक चलता है। 200 से 250 रुपये फ़ी डब्बा बिकता है। मिठास ज़्यादा नहीं होता और चेरी की फसल में सबसे आखिर में पकता है। छिलका सख्त और पानी की मिकदार कम होता है और जायका थोड़ा कड़वा होता है। इसमें खून देखो कितना है। ये कौन सा है? ये काला चेरी है सर। काला चेरी है। ये खून ही खून है इसमें। ये खुशकिस्मत लोग आएंगे और फिर जब ज़ियारत का विज़िट कर लें और बाग में आकर ये नामुल्ला जो ठेकेदार हैं या फिर बड़ा डीलर है, ओरिजिनल चेरी जो है जो हमें दिखाया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये कीमती चीज़ है। ये देखो, ये अभी तक पके नहीं क्योंकि ये इलाका ठंडा है। बाकी इलाके से जंदरा। कितना ऐसा लगेगा इसको पकने में? ये तकरीबन बस 1 हफ्ते के बाद इसका टाइम पूरा है। हाँ। ज़मींदार बड़ी एहतियात के साथ चेरी के पके हुए फसल को उतारते हैं। इसके बाद चेरी को ख़ास तौर पर बने डब्बों में तह बतह रखी जाती हैं ताकि ये ख़राब ना हों। एक डब्बा 600 ग्राम का होता है। काश्तकार एक ट्रक में 1000 से 12,000 डब्बों को लाद कर कोयटा के लिए रवाना करते हैं, जो कि 3 घंटे में कोयटा में वाक़ हज़ारगंजी सब्ज़ी मार्केट पहुंच जाता है और वहां से पूरे पाकिस्तान में चेरी के डब्बों को सप्लाई की जाती है। इतनी लंबी सफ़र और थकावट के बाद चेरी के बागात और सड़क के किनारे बने थड़े पे मकामी ज़मींदार के साथ बैठकर चाय पीने का अपना मज़ा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।